ये मेंढक घर में आया वो सवाल नहीं है, पर ये इतने ऊपर चढ़ा कैसे ये सवाल है। मेंढक देखो कहाँ बैठा हुआ है। भाई साहब आप इतने ऊपर चढ़े कैसे, ये तो बताओ। मेज के ऊपर बैठा इसे है, देखो कहाँ चढ़ा हुआ। रखा हुआ है काला काला, मैं बहुत देर से देख रही थी। क्यों जीभ निकाले जा रहा, जीभ निकाले जा रहा बाहर। पहले मुझे पता है वो कबाड़े का रुमाल नहीं होता, मैं रुमाल से लाया ये उड़ के है। इसकी छलांग तो बहुत बड़ी होती है। हैं? इसकी छलांग तो बहुत होती है। ये अभी लग रहा वहाँ बहुत है। हरा हरा सा होता है, लंबी टांगे से रहती है। वही तो है ये वही है था। हरा वाला। ये टांग में कहीं रुआ रहा हो पता नहीं। पीछे से है ना, जहाँ पे कॉपी कापी है वहाँ से आया वो। इसमें तो कोई असर भी नहीं पड़ रहा। इसको टांग को फंसाया तो हाँ तो भाग गया वो। यहाँ से देखो। हे गाइस व्हाट्सअप, मैं नहीं जानता मैं पिंक पिंक से क्यों आ रहा हूँ। मुझे बस मैं यहाँ छत पे आ रखा हूँ और मेरे को 1-on-1 बात करनी है आप लोगों से, जो आजकल हो ही रहा है। मीन्स आप खुद देख रहे हो कि क्या हो रहा है, आप खुद समझ रहे हो कि क्या हो रहा है। और मैं इस बारे में खुल के कभी बोलना भी नहीं चाहता था, लेकिन जब से वीडियो बनानी शुरू करी है तो यार मुझे लगता है कि यार अगर ये नहीं बोला ना भाई तो क्या मतलब मेरे एक क्रिएटर होने का। एक लड़के तक का रेप हो रहा है, मुल्तान में हुआ, उत्तराखंड में एक 12 साल की लड़की का हुआ, और भी ना जाने क्या क्या है ना। एंड ये तो एक मतलब कहते हैं ना उसे कि यार बिल्कुल ही कॉमन हो गया है। तो यार ये से कॉमन मत बनाओ, एंड ये तो होना भी नहीं चाहिए था, बट क्या ही करें। और हाँ, हो रहा है। कहते हैं ना लाइफ बहुत छोटी है, बहुत छोटी चीज़ है। हमारे चैडविक बोसमैन यानी कि जो हमारे ब्लैक पैंथर थे वो बहुत ही छोटी उम्र में निकल लिए। हाँ 30-40 साल की उम्र के थे, पर फिर भी बहुत छोटी उम्र के थे। हमारे प्रणब मुखर्जी साहब फॉर्मर प्रेसिडेंट, वो भी गुजर गए हैं। एंड रियली लगता है बुरा, दिल से तो बुरा लगता है यार जब कोई गुजरता है, कोई बड़ी हस्ती गुजरती है। हाँ नाम तो बड़ी हस्ती का ही आता है हमेशा, कभी किसी सोल्जर का नाम नहीं आएगा। और सोल्जर का नाम क्यों नहीं आएगा ये तो मुझे नहीं पता। कोई भी गुजरेगा, कोई भी बड़ी हस्ती गुजरेगी तो उसका एक हाइप बना दी जाती है, एक हाइप बन जाती है, एक मतलब एक हफ्ते तक तो उसी की वो चलती रहती है। लेकिन जब कुछ फौजी गुजरता है तो नाम भी नहीं आता, पता नहीं क्या है। खैर रेस्ट इन पीस टू दोज
legends our to our former president प्रणब मुखर्जी जी और चैडविक बोसमैन। तो इससे ज़्यादा मैं और कुछ कहूँगा भी नहीं और मेरे पास शायद है भी नहीं कुछ कहने को, क्योंकि अगर मैं कुछ कहने पे आ गया तो आई थिंक वीडियो तो बहुत लंबी बन जानी है और कहते कहते सब कुछ ख़त्म भी हो जाना है, कुछ पता भी नहीं चलना है कि हो क्या रहा है ज़िंदगी में। अगर पता चलने लग गया क्या हो रहा है तो भाई मैं क्या ही बताऊँ। एंड सबसे मेन चीज़ जो है, जो मैंने पहले बात करी थी ना, उसे रुकवाओ और कुछ नहीं। अगर वो नहीं रुका तो भाई वो एक कहते हैं ना कैंसर, हमारी बॉडी में एक कैंसर है, तो वो वर्ल्ड के अंदर एक कैंसर, पूरी वर्ल्ड में एक कैंसर है कि हाँ धीरे धीरे करके खा रहा है और अभी खाएगा और खाएगा। उस कैंसर को रोकना है और कुछ नहीं करना। हम कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। बहुत सारे थॉट्स दिमाग में आते हैं कि यार ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, पुलिस को ऐसा करना चाहिए। ठीक है, सही है, हमारे माइंड में जो थॉट्स आते हैं वो भी सही हैं, बट आप एक गवर्नमेंट की जगह पे रह के देखोगे, पुलिस की जगह पे रह के देखोगे तो आई थिंक उस टाइम पे करना ये चीज़ मुश्किल हो जाती है शायद। वैसे तो मुझे पता नहीं, सिक्योरिटी तो बहुत ज़रूरी है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। लड़के तक का रेप कर रहे हैं तो इनके दिमाग में तो सोचो क्या क्या भरा पड़ा होगा, कितनी गंदगी भरी पड़ी होगी। एक लड़के तक को नहीं छोड़ा है तो भैया तो बिल्कुल ही असुरक्षित है इस देश में। मतलब मैं कह रहा हूँ क्या ही करूँ मैं। हमारे देश में हर 100 में से वो बंदा निकल ही आता है जिसकी ऐसी सोच होती है, निकल ही आता है, ऑब्वियस सी बात है। अब ये कैसे है, सॉफ्ट इन्फ्लुएंसिंग हो रही है, क्या हो रहा है किसी को नहीं पता, बट ये हो रहा है, दिस इज़ रियलिटी। और अगर ये रियलिटी हम में से किसी को सामना करना पड़ जाए ना तो भाई ये पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। और हम में से किसी का मतलब है उसको सामना करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा श्राप है। और वो श्राप मुझे नहीं लगता कि किसी को लगना चाहिए। वो एक ऐसा श्राप है कि आप अपनी लाइफ इसके आगे कंटिन्यू नहीं कर पाओगे या नहीं कर सकता कोई भी, उसके फैमिली मेम्बर तक नहीं। क्योंकि यार एक सोसाइटी प्रेशर जो होता है ना वो बहुत गंदा और बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। तो आई थिंक सोसाइटी का जो प्रेशर होता है उसको हमें कम करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपनी ही थिंकिंग को सुधारना चाहिए। इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग यार। अगर हम सोचेंगे कि यार मुझसे नहीं होगा तो वो सच में तुमसे नहीं होगा। और अगर हमने सोच लेंगे कि भाई करना है तो करना है तो आप कर भी पाओगे। इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग। अगर आप नहीं कर पाते, अपने दिमाग से नहीं निकाल पाते तो गाइस आपके अंदर दिक्कत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ही के अंदर दिक्कत है, मैं कह रहा हूँ कि यार प्लीज़ कुछ के लिए मैं भी यार, तुम भी कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। हाउ इज़ दिस पॉसिबल कि कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। इसी का तो हल निकालना है। क्या यार, इसी के साथ साथ मेरे पास है भी नहीं कुछ ज़्यादा कहने को, और कहूँगा भी क्या। इस टॉपिक को ज़्यादा लंबा खींचना सही भी नहीं है, समझ सकते हो आप। तो गाइस इसी नोट के साथ अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ज़्यादा कुछ है नहीं, शॉर्ट है, सिंपल है। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, डिसलाइक का ऑप्शन है आपके पास। और शेयर भी कर देना, कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाना, और अगर हो सके तो प्लीज़ कुछ करो। मैं इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, मैं इन्फ्लुएंसर ही नहीं हूँ। आई एम जस्ट अ वीडियो क्रिएटर। मैं एक वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। वरना अगर आज की डेट में मेरी 1 लाख की फैमिली भी होती ना तो मैं एक हैशटैग का ट्रेंड चला सकता था, जैसे कि हैशटैग कुछ करो। लिटरली हैशटैग कुछ करो, गवर्नमेंट करके करता या कुछ भी करता, मैं एक हैशटैग ज़रूर चलाता। ऑब्वियस सी बात है। अब मुझे नहीं पता बड़े बड़े क्रिएटर्स क्या कर रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, मैं नहीं पता मुझे कि वो कर क्या रहे हैं।
एटलीस्ट वो कुछ कर तो सकते हैं। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं ज़रूर करता। मेरी जनता है 130 की जनता कितने हैशटैग ट्रेंड कर सकती है? 130 कितनी बार हैशटैग कुछ करो करके लिख सकते हैं? उसे ट्रेंड पे लाना बहुत मुश्किल होगा। हाँ मैं जानता हूँ बहुत छोटी है अभी जनता, लेकिन जिस दिन बड़ी हुई ना, इन सच कह रहा हूँ, इंसाफ के लिए, ट्रुथ के लिए और किसी के हक के लिए ज़रूर लड़ेंगे। हम सब लड़ेंगे और साथ में लड़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।